राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संगी प्रेमी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। अवतरण दिवस जन्मदिन का तो बहाना है, अपना मुख्य कार्य सत्संग से है और इसीलिए मैंने इस जन्मदिन के आडंबरबाजी से बचने के लिए इसको सत्संग का ही रूप दे दिया। जन्मदिन खुशी की बात है, इस बहाने से आप आए हो, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, क्योंकि सबने जन्मदिन की बधाई दी है। परंतु मैं इस बात को थोड़े से दूसरी प्रकार से सोचता हूँ। खुशी होती है किसी चीज की उन्नति होने में। मुझे खुशी मिलती है संगत के बढ़ने से, संगत में प्यार बढ़ने से, और जितनी ज्यादा संगत होती है उतनी ही मुझे खुशी होती है। जन्मदिन की क्या खुशी मनानी है, जन्मदिन तो जिंदगी को कम करता जा रहा है, लेकिन जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमन हो, लाख बरस का जीवना कोटे धरे न कोई। जीवन चाहे 4 दिन का हो, लेकिन उसमें प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। थोड़ा भी भला, लेकिन उसमें हरि का सुमन, प्रभु की याद, नेक काम करे इंसान तो उस जीवन का फायदा है। नहीं तो लाखों बरस तक खड़े रहने वाले पहाड़, पेड़, झील, नदियां काम आती हैं हमारे, लेकिन इतने वर्षों तक वो रहती हैं तो क्या उनका ज्यादा कोई लाभ होता है। इंसान चाहे थोड़े समय के लिए जिए, लेकिन उस थोड़े जीवन में उसे नेक काम करने चाहिए, प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का सुमन चिंतन और उसकी याद हमेशा करनी चाहिए। नहीं तो जिंदगी का पल पल करके तो कम होता जा रहा है। खुशी मनाने के बजाय हमें दुख होना चाहिए। सोचना चाहिए कि जिस पल में हमने प्रभु के नाम का सुमन नहीं किया, कोई नेक काम नहीं किया, देखते देखते कितने साल बीत गए। 70 साल गए, आगे आने वाला जो भी समय होगा वो भी यूं ही गुजर जाएगा। लेकिन क्या लेके जाएंगे, क्या किया इस जीवन में, सोच इस बात पे करनी है। भागी जीव हैं हम कि हमें ये अवसर मिला, महापुरुषों के दर्शन, उनका सानिध्य, उनका सत्संग, उनसे दीक्षा शिक्षा जो मिली, उसने हमें जीवन की राह दी। उन द्वारा दिखाया गया मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है, तभी से जीवन का कुछ अर्थ समझ में आता है। लाखों जीव पैदा होते हैं, लाखों खत्म हो जाते हैं। कौन किसको याद करता है? 10 दिन से फालतू कोई याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। परंतु जो प्रभु के भक्त होते हैं, जिन्होंने उनके नाम को याद किया, उनकी नाम की कमाई की,
वो सदियों तक अमर हो जाते हैं। देह रूप में नहीं होते, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश हमेशा जीवित रह के संसार के जीवों को उसी प्रकार से मार्ग दिखाते रहते हैं जब वो देह रूप में होते हैं। जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी दुख होता है कभी सुख भी होता है। जिंदगी के अनुभव हमने सब प्रकार के देखे हैं, विशेष रूप से मैंने तो सारे देखे। इस जगह तक पहुंचने के लिए अनेकों ऐसे वाक्यात हुए जिनको कई बार सहन करना पड़ा, तो कई बार हंस के गुजारना पड़ा, तो कभी उनके ऊपर पर्दा डालना पड़ा। लेकिन मार्ग से भटका नहीं कभी भी। गुरु का नियम, गुरु का सिद्धांत था। इसलिए नहीं कि भटक सकता था, बिगड़ सकता था। मेरे लिए अगर होता तो बिगड़ जाता, बिगड़ा हुआ था ही, कौन पूछता था, किस खेत की मूली थे। लेकिन ये जीवन दिया हुआ सतगुरु का था। सतगुरु के जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस जीवन में करते हमें कौन पूछता था। आज अगर कुछ करते हैं तो गुरु को, सत्संग को, नाम को बट्टा लगता है, और वही लाज, वही मर्यादा और वही सिद्धांत हमें जिंदा रखते हैं। जिस इंसान के जीवन में कोई सिद्धांत नियम ही नहीं है, वो जीना भी क्या है उसका। लाज मेरी नहीं है, इज्जत मेरी नहीं है, याद मुझे नहीं करते हो। अगर मुझे खुश देखते हो, खुशी मेरी नहीं है। अभी जो बातें सुनी मेरी बातें नहीं थी, गुरु की बातें थी। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो सेवक था, सेवक हूं, नौकर हूं। मैंने गुरु वाला कभी सोचा भी नहीं, गुरु वाला पद मैंने कभी संभाला भी नहीं, नाम अपने मन से कभी गुरु बना। लेकिन कबीर साहब की वाणी को अगर याद करोगे तो वो बात बिल्कुल सही भी है। पहले सतगुरु शिष्य भया, अर्जुन तन मन अर्प्या शीश। फिर सतगुरु दाता भया, जिन नाम दिया बख्शीश। सतगुरु बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ा? सेवक बनना पड़ा, शिष्य बनना पड़ता है। और शिष्य कब बनता है? जब तन मन अपना सब अर्पण कर देता है। कोई तैयार होता है क्या अर्पण करने के लिए? है किसी में इतनी हिम्मत कि त्याग कर दे? गुरु गोविंद सिंह ने संगत में 5 शीश मांग लिए थे, सन्नाटा छा गया। लाखों की भीड़ संगत थी। बोला है कोई गुरु सेवक जो गुरु के लिए शीश दे सके? गर्दन नीचे कर ली सेवकों ने, जो कहते थे कि हम ये कर देंगे गुरु के लिए, वो कर देंगे। तन मन धन सब गुरु के अर्पण जो कर देता है, उसका कल्याण उसी वक्त हो जाता है। भक्ति नाम आपने अब तक नाम लिए कितने दिन हुए? अरे कुछ तो पैसे, 2 पैसे कमाए होंगे भक्ति के। दुनिया की मिट्टी की बात नहीं करता, वो मिट्टी है, कुछ नहीं है, वो कोई काम भी नहीं आती है। हाँ, जब तक नहीं मिलती है दुनियादारी में उसकी कदर है। अगर वो नहीं होती तो भी रुलाती है, और होती है तो भी रुलाती है। जिसके पास नहीं है वो उसके बिना रोता है, जिसके पास है वो उसको रख के भी रोता है। तासीर उसकी ऐसी है, नहीं है। परंतु एक इंसान जो जिसकी औंधी खोपड़ियां नहीं समझ पाता, वो तृष्णा नहीं भरती कभी भी। उसकी ऐसी कामना लगी रहती है कि इसके बिना शायद क्या होगा। प्रभु ने सबका इंतजाम करके भेजा है, ये मन में यकीन भरोसा क्यों नहीं रखते प्रभु का? सतगुरु उन्हीं का तो रूप है, वो यही तो शिक्षा और ज्ञान देते हैं। सतगुरु बनने के लिए उन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। दुनियादारी की बातों को निभा देंगे आप, दोस्ती भी निभा देंगे, प्यार भी निभा देंगे, दुश्मनी भी निभा देंगे। गुरु की शरण निभाना बड़ा कठिन है, मैं जानता हूं।
कि गुरु की तरफ से भी कई बार ऐसे बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। दुनियादारों का तो फिर कहना ही क्यों है कि जो उठता है उसको हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश भी उसी को सहन करनी पड़ती है। जो उठता ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, तो उसकी गिनती भी क्या है। उठना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, आप सब में वो शक्ति है, सब में ताकत है। संत कहते हैं कोई भी दुर्बल कमजोर नहीं है, हम उसी की अंश है परमात्मा की। और भक्ति, भक्ति तो कबीर साहब के भक्ति गेंद चौगान की बाहों कोई ले जाए। ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए, लेकिन ले जाने के लिए उसको अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अगर त्याग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं है, सब छूट जाएगा, तन भी हमारा नहीं है। लेकिन जब गुरु को सौंप देते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। फिर वो दाता बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको सब कुछ मिल जाता है, वो सबको फिर देने वाला बन जाता है, अंत नहीं आता उसका, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उस भंडार से सीधा उसका संपर्क जुड़ जाता, वो जो चाहे करे। ये गुण उस नाम का है, ये नाम की शक्ति है। हम सब ने नाम लिया है, कोई आपने नाम लेके उधार नहीं रखा। लेकिन कारण क्या है कि हमें क्यों कष्ट दुख होते हैं, क्यों हम इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी नहीं रुकती, हमारी तृष्णा कभी नहीं बढ़ती। उसका कारण है कि दीमक जड़ में लगी हुई है। किसी पौधे के जड़ में जब दीमक लग जाती है तो ऊपर से हरा भरा सब दिखाई कुछ दिन के लिए देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो दीमक उसको खत्म कर देती है, मुरझा जाता है। पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, बाहर से कोई रोग बीमारी तो दिखाई नहीं दी, फिर भी खत्म क्यों हुआ। इसी प्रकार से ये मन के अंदर जो द्वेष, ईर्ष्या और बुराइयां भरी पड़ी हैं, उस दीमक की भांति इंसान को इंसानियत से गिराती है। संतों का सत्संग उभार देता है। वो बार बार चेताते हैं कि भाई ये काम की चीज है, ये तेरे फायदा करेगी, ये नुकसान करेगी, इसमें तुझे लाभ होगा। जब कोई उस बात को तो मान लेता है तो उसका सभी काम सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि लगा के कोई सोचता है कि इसने ये बात गलत कही है। एक आदमी था मेरे पास आया, गले में उसको कैंसर हो गया, आवाज बंद होगी। मैंने उसको कह दिया, जब मेरे से पूछता ही है तो जितनी मेरी समझ होगी मैं वैसा बताऊंगा। मैंने कहा कि एक काम करना, तू इसका ऑपरेशन ना करवाना। उसने सोचा कि इसने गलत बात बताई है, उसने ऑपरेशन करवा लिया। 1 महीना नहीं पकड़ा, खत्म हो गया। वही बीमारी एक लड़के को और होगी। वो लड़का आया, दूसरा भी, कहने लगा जी मुझे भी वैसा ही हो गया। मैं बोला उसको भी मना किया था, आपको भी करता हूँ, ऑपरेशन नहीं करवाना। उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, उसकी बीमारी ठीक होगी। सब जानते हैं, मेरे पास रहने वाले, उनको पता था। कौन समझता है इस बात को? जहां हम अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई लगाते हैं गुरु की बात में, तो समझो कि हमने बहुत भारी नुकसान उठा लिया। गुरु की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी, ये गुरु की बात पर यकीन और विश्वास लाना है। लेकिन हम तो गुरु से ही दुश्मनी पाल लेते हैं कि आजा मैदान में। अरे गुरु तो हारा हुआ है बेचारा, हर चीज से हारा हुआ है, उसके साथ क्या करोगे तुम? जिसने अपनी जिंदगी को ही हार दिया है, तुम्हारे से क्या करेगा? उसका मुकाबला ही नहीं है। तो वो दीमक क्या है? एक औरत थी, पौधे लगा रखे थे, वृद्ध थी, उसको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। बोली मुझे तो बाहर जाना था, अब क्या करूं, मेरे पौधों की संभाल कौन करेगा? उसका लड़का बोला माता जी क्यों इतनी चिंता करते हो, आप निर्भय होके जाइए, मैं संभालूंगा इनको।
बोले अरे मैं तो इसमें रोजाना पानी वगैरह देती हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी दे दूंगा। कभी देखा ही नहीं था पानी कैसे देते, क्या करते हैं। उसको जाना पड़ा, 10-5 दिन रह के जब आई तो रोजाना पानी देता रहा। पानी क्या देता रहा, पौधों के ऊपर पानी छिड़क देता बस, नीचे पानी जड़ में दिया नहीं। वो आई तो सब पौधे मुरझाए हुए और सूखे हुए थे। कहने लगे भाई तूने गलत किया, तूने मेरे सामने कहा था, वादा किया था कि मैं इनकी संभाल करूंगा, ये पौधे क्यों सूखे? बोला मैंने आपसे भी ज्यादा संभाल की, रोजाना दिन में 3-3, 4-4 बार इनको पानी देता था मैं। बोले बेटा पानी कहाँ देता था? बोला देखो इनके पत्ते में ऐसे साफ करता था, ये करता था। बोला जड़ में तो पानी तूने दिया नहीं। जड़ हम क्या है, जड़ वो इसी प्रकार से हमारा मन है। हम बाहर के शरीर से अनेकों क्रियाएं करते हैं, अनेकों क्रियाएं को जप करते हो, तप करते हो, और की आरतियां करते हो, कहीं कहीं जाके मत्थे टेकते हो, कहीं तीर्थों पे जाके स्नान करते हो, कहीं दान देते हो, लेकिन मन की भावना सही नहीं है। मन के अंदर हमारे व्याधि जो व्याप्त है वो दूर नहीं करते और बाहर का दिखावा करते हैं। जब दिखावा भी अगर सच्चे मन से करो तो भी वो कोई कुछ ना कुछ तो फल देगा। लेकिन संतुष्टि किसकी कर लेते? मन की संतुष्टि करते। मन अपनी संतुष्टि चाहता ही है। संतों ने इस बात को निषेध किया। वो कहते हैं मन मुक्ता नहीं, यह गुरुमुखता का काम है। गुरुमुख वो है जो गुरु की बात को, गुरु की आज्ञा को मानो, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। और गुरु भक्ति किससे होगी? नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति से प्राप्त होती है। ये सारी की सारी चीजें गुरु की, जब सानिध्य में हम रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सच्ची भक्ति वही है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु भक्ति दर्द के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, झिन्ने बंधन चित्त केर कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जाएंगे। मोटे बंधन जब तक नहीं कटते हैं झिन्ने कैसे कट जाएंगे? उस जड़ तक पहुंचने के लिए पहले बाहरी क्रियाओं को तो सुधारना पड़ेगा। हम तो बाहर की क्रियाएं भी, जिस चीज की भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारा मन चाहता है, उनसे बाहर निकल नहीं पाते। कहने को तो गुरु को अर्पण कर देते हैं कि मैंने तन भी दिया, मैंने धन भी दिया और मैंने मन भी दिया, लेकिन एक भी चीज नहीं देते उसमें से। ये चीज जो उनके सुपर्द कर देता है तो मन से गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं सोचेगा वो। राजा जनक को 1 सेकंड में ज्ञान तभी तो करवाया था, मन में सोचने ही लगा था। अष्टावक्र जी कहने लगे तुझे अधिकार नहीं है इस मन से कुछ सोचने का, तू मुझे अर्पण कर चुका है, मन मेरा है। उसी समय सोचने लगा क्या करूं। एक क्षण में ज्ञान हो गया। जिस ज्ञान का हम ढिंढोरा पीटते हैं, घंटों तक अभ्यास का नाम लेते हैं, तो क्या है वो जंगल में घूमने के समान है। जंगल में टक्करें मारते रहो, राह रकाना ठिकाना कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं। रास्ता ढूंढने के लिए इसे बियाबान जंगल में 2 ही तरीके हैं, या तो तुम्हें कोई आवाज मिल जाए अगर रास्ता भटक गया हो तो, और या कहीं प्रकाश नजर आ जाए। हमारे अंतर में भी 2 ही चीजों के भक्ति के प्रारूप संत मत कहता है, प्रकाश और शब्द। प्रकाश अगर हो जाता है तो अंधकार मिट जाता है, शब्द सुनाई देता है तो समझो कि वो सतगुरु का रूप है, वही हमारा निज धाम और निज धाम की वो ध्वनि है। उसी के लिए हमें सूरत शब्द का योग बता के सच्ची भक्ति जो है, जिसको हम सही मायने में आध्यात्मिकता कहते हैं, सूरज शब्द योग के बिना अंतर का अंधकार कभी नहीं मिटता। बाहर की वृत्तियों को समेट के अंदर में जब जाओगे, जब आपकी सच्ची प्रीति गुरु से जुड़ेगी, जब तक सरगुण को आप नहीं मानोगे, निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। वो निर्गुणिया है जिसमें कोई गुण नहीं, ना देह है, ना उसके हाथ पांव है, ना कोई अंग है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है।
विदेह है, हार नवाज शाम कुछ भी नहीं है। शब्दों में कबीर साहब की अनेक को बात आती है कि बिन बाती का वहाँ दिया जलता है, बिन वहाँ किसी बीन बांसुरी के आवाज़ें और सुर निकलती हैं, वहाँ धुनी होती है लगातार, वो कभी रुकती नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें हैं, वो उसके गुण हैं और वही विदेह रूप में है। लेकिन वो विदेह रूप में प्राप्त तभी करोगे ना जब सरगुण रूप से आपका प्यार होगा। अरे सरगुण रूप से तो नफरत करते हो उसकी, तो कभी उसको ना मिलना चाहते हो, ना देखना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो। तीन ही चीज तो सब चीजों में दुनियादारी में मुख्य हैं। और संतों ने इसीलिए तीन बंद लगाने बता दिए कि आंखों से किसी की बुराई ना देखो, नहीं तो ये हमारे ख्याल विचारों को बदल के रख देंगे। देखते भी हैं तो अच्छी चीज देखिए ना इन आंखों से। किस लिए आंखें दी थी प्रभु ने? इसलिए दी थी कि इनसे प्रभु के दर्शन क्या करें, और जिसके भी दर्शन करोगे, जैसा भी वो व्यक्ति होगा, जैसे भी उसमें गुण दोष होंगे, या उसके दर्शन करने से वही गुण हमें एक दम से सारा ख्याल वही हो जाएगा। अगर बुरे आदमी के दर्शन करते हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। उनका अगर कोई जिक्र करते हो, कोई उनकी चर्चा करते हो, तो हमारे समझ लो कि मन में वही बात घर कर जाएगी और घर उसमें से निकलेगी नहीं। अगर किसी नेक इंसान का जिक्र करते हो तो उसका नाम लेने से ही शांति मिलेगी, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उनकी दी हुई कही हुई जो भी अच्छी बातें होंगी वो याद आएंगी। इसीलिए कही कि संतों के दर्शन करो, दरस करो, बचन पुनि सुनो, सुन सुन के गुणों, गुण गुण के काट लो सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। सबसे प्रथम काम है, सत्संगों में जाते हो ध्यान से बैठ के आराम से सुनो, दूसरा ख्याल नहीं मन में कोई भी। ये सच्चा सही ध्यान भी बताता हूँ, सही समाधि भी बताता हूँ, और सही सत्संग श्रवण करने का तरीका बताता हूँ। आंखें सतगुरु के रूप पे जमी होनी चाहिए, कान उनके वचनों की तरफ होने चाहिए, और हृदय के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जो भी वचन सुना जाए उसको अंदर में इस प्रकार से सजा के रख लो कि जब कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो वही बार आए। जब कभी भी तुम्हें एकांत का समय मिले तो वही चीजें उसमें अपना जहूर दिखाएं, और वही बार बार हमारे मस्तिष्क में हमें ये याद दिलाती रहे कि ये उन्होंने उस टाइम पे ये फरमाया था, उस टाइम पे ये फरमाया था। तो ऐसे नहीं तो ये दिमाग खाली जब होता है तो शैतानी सोचता है। तो इस शैतानियों से बचने के लिए ही तो कही कि गुरु के दर्शन करने से साहिब याद आता है। गुरु के दर्शन करने से हमें यह है कि जो गुरु में लक्षण है, गुरु में गुण है, वो हम में भी आ जाएंगे। जैसे भी गुरु के गुण हैं वो एकदम उनके याद करने से, दर्शन करने से, शुद्ध और पवित्र को चीज को देखने से पवित्रता आती है, और बुरे इंसान को, बुरी चीज को देखने से उसके दुर्गुण याद आते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारी सोच ये होनी चाहिए कि महापुरुषों के जितने दर्शन मिले, सत्संग में जाने का जितना अवसर मिले, ये नहीं होता तो उनकी वाणी सुनने का आजकल तो बहुत साधन है, किताबें हैं, कैसेट हैं, या और फोन में देख लो, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी ढूंढ लो फोन में। लेकिन आज क्या देख लें फोन में देखने वाली मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी चीजें देखते हैं कि उनमें तो सत्संग की बात क्या, इतनी बुरी से बुरी बातें हैं कि अगर उनको बच्चे देखना शुरू कर दें तो समझो कि वो बच्चा कभी भी अपने जीवन में अच्छे गुण प्राप्त नहीं कर सकता। और उन पर पाबंदियां भी नहीं है कोई भी। इसलिए ऐसी चीजों को देखने से, करने से बचा करो। थोड़े से किसी लालच के लिए पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं पता नहीं, ऐसी ऐसी भद्दी भाषा का उसमें प्रयोग होता है कि उनको सुनना
बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी उनकी छूट है पूरी तरह से। समाज किशोर चला जाएगा, कहाँ भक्ति की बात करेंगे, कहाँ नाम की बात करेंगे, कहाँ मान मर्यादा की बात करेंगे। ये चीज़ें जब समाज में पनप रही हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे की प्रवृत्ति में बदलते जा रहे हैं। माँ बाप कहते हैं हमारे बस का नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चों कहते हैं हमारे काबू का ही नहीं है। जब अवसर होता है, जब संभालते नहीं हैं, और जब भटक जाता है तो फिर वो काबू में आता नहीं, उसकी आदत पक जाती है। उन बच्चों को सही तालीम दें, सही शिक्षा दें, घर में बैठा के कुछ समय अगर उनके साथ हम बैठें, लेकिन माँ बाप को समय नहीं है उनके साथ बैठने का, उनसे साथ बात करने का। बच्चों से प्यार करो, उनकी अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे गुण बताओ, उनको वो छोटी छोटी कहानियाँ बताओ जो हम बचपन में सुनते थे। उस टाइम में ये टीवी नहीं थे, ये फोन नहीं थे, ये गंदी मंदी बातें नहीं थी। बूढ़े दादा दादियाँ या माता पिताजी ऐसी कहानी सुनाते थे बच्चों को सोने से पहले कि जिनसे उनके संस्कार बनते थे। प्यार की बातें होती थी, शिक्षा की बातें होती थी, किसी की सहायता करने की बातें होती थी, उनसे परोपकार, परहित, दया, प्रेम की बातें उनके दिलों में घर करती थी। हर इंसान दयावान था, वो हर इंसान दूसरे की इज्जत कदर करता था। आज कोई किसी से बोलना नहीं चाहता, अपनी संतान अपने माँ बाप को भी बोलना क्या देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो उनके रास्ते की बाधा है। वो जो देख चुके, जो करते हैं, जो वो चाहते हैं, उनको अगर तुम रोकने की कहोगे, करोगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं। भक्ति का तो उसके बाद में ही कहीं नंबर आएगा, जब ऐसे अवसर आते हैं।